नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपी कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को ओ लेवल के चौथे पेपर के बारे में बताएंगे। चौथे पेपर के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो 50 से प्लस क्वेश्चन हैं। हमारे ओ लेवल का जो चौथा पेपर है दोस्तों, उसका नाम है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो चौथे पेपर का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है, IoT में जुड़े उपकरणों के नेटवर्क का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है। तो नेटवर्क का जो वर्णन करना होता है दोस्तों IoT में, वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस क्वेश्चन का है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्डिनो में पिन के लिए वैध डेटा प्रकार नहीं है। तो आर्डिनो में जो पिन होता है उसके लिए कौन सा डेटा नहीं होता दोस्तों, तो हमारा फ्लूट डेटा नहीं होता है और इंट, बुलियन और बाइट होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आर्डिनो प्लेटफॉर्म में वायु गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किस सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वायु की गुणवत्ता और गैस को पता लगाने के लिए दोस्तों हमारा जो होता है MQ135 सेंसर का यूज किया जाता है। हमारा यहाँ जो दोस्तों है LDR सेंसर जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता को जांचता है, और DHT जो सेंसर होता है दोस्तों ये तापमान को मैनेज करता है दोस्तों, और जो IR सेंसर होता है ये हमारे इंफ्रारेड तरंगों को मैनेज करते हैं। जैसे रिमोट मोड में हमारे जो तरंग यूज किए जाते हैं दोस्तों IR का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वायु की गुणवत्ता और गैस के बारे में पूछा हो दोस्तों, तो ये हमारा है MQ135 सेंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT एप्लीकेशन में लाइट सेंसर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो लाइट जो सेंसर होता है दोस्तों वो होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लाइट सेंसर का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में बुनियादी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम महसूस करने और खुशी के योग्य होने का अनुभव है। तो खुशी के योग्य होने का अनुभव जो होता है दोस्तों ये हमारा होता है आत्म सम्मान। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी, आत्म सम्मान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तकनीक से IoT पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसके लिए हमें AI का यूज करना पड़ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आंसर है दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ एक कोड दिया गया दोस्तों, आर्डिनो कोड है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। वाइड सेटअप फंक्शन है और यह करली ब्रेकेट सीरियल डॉट बिगन 3600 और यहाँ करली ब्रेकेट बंद। वाइड सेटअप फंक्शन है और करली ब्रेकेट में लिखा है दोस्तों सीरियल डॉट राइट 20 फंक्शन में। तो दोस्तों यहाँ सीरियल राइट 20 की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारा है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 का जो आंसर है वो दोस्तों है सी। सेंड ए बाइट विथ वैल्यू 20 थ्रू दी सीरियल पिन। सीरियल पिन के माध्यम से दोस्तों 20 वैल्यू वाला एक बाइट भेजें। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोकॉल यह निर्धारित करता है कि डेटा को भौतिक रूप से नेटवर्क की लेयर भौतिक या माध्यम से भेजे जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा भौतिक लेयर होता है, नेटवर्क की भौतिक लेयर जो होता है मैक एड्रेस, वो हमारे लिंक लेयर से जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिंक लेयर। हमारा अगला क्वेश्चन, विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए आर्डिनो बोर्ड से जुड़े ऐड ऑन मॉड्यूल। तो ऐड ऑन मॉड्यूल जो होते हैं दोस्तों हमारे ऐड ऑन मॉड्यूल वो होते हैं हमारे सील्ड होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है सील्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ARM7 TDMI में TDMI का पूर्ण रूप क्या है। तो
TDMI का पूरा नाम जो दोस्तों होता है, T से होता है थंब, D से होता है डिबग, और M से होता है मल्टीप्लायर, और I से होता है दोस्तों ICE। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य IoT प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग IoT एप्लीकेशन के निर्माण में किया जाता है? तो IoT एप्लीकेशन के निर्माण में दोस्तों जो किया जाता है, एजोर IoT है, AWS IoT भी है, IoT भी है दोस्तों। इसका सभी जो होते हैं IoT में यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार की श्रेणी क्या है? तो संचार की जो श्रेणी होती है दोस्तों, वो हमारी होती है मौखिक और लिखित, वर्बल एंड राइटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का यहाँ आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर हैज डिफाइन एक्स 10। तो दोस्तों यहाँ एक्स जो एक वेरिएबल के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ एक्स वेरिएबल के यूज नहीं किया गया, तो इधर पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहीं से ही हमारा ये जो सिंटैक्स हो गया, ये जो कोड हो गया हमारा, एरर होने लगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एरर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिले उन एप्लीकेशन के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है जिनके लिए एक ही डिवाइस से डेटा संग्रह और नियंत्रण की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों जो हमारा रिले एप्लीकेशन के लिए यूज होता है वो होता है RS 484। दोस्तों यहाँ पर 485 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलती से 484 भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है RS 484 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोक्ता मजबूत कौशल वाले उम्मीदवारों की तलाश क्यों कर रहे हैं? तो जो हमारी एम्प्लॉई के लिए होते हैं, जो सॉफ्ट स्किल होते हैं दोस्तों, सॉफ्ट स्किल टीम वर्क और उत्पादकता को बढ़ाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के शब्द के जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं केविन स्टोन हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है IoT शब्द के जो गढ़ा गया है वो केविन स्टोन के द्वारा गढ़ा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, IoT में कौन सा संचार मॉडल आमतौर पर सेंसर और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों के बीच कम दूरी के संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो कम दूरी के संचार के लिए दोस्तों IoT में संचार मॉडल सेंसर जो होते हैं डिवाइस टू डिवाइस से कनेक्ट होते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT का भौतिक डिजाइन है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो भौतिक डिजाइन है दोस्तों, वो पूछ रहा है क्या है? तो हमारा होता है IoT डिवाइस का भौतिक स्वरूप, IoT उपकरणों का भौतिक स्वरूप। इस क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर बी, अपीयरेंस ऑफ IoT डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरदायित्व का हस्तांतरण के साथ किया जाना चाहिए। तो उत्तरदायित्व के साथ जो हस्तांतरण होता है दोस्तों, किसके साथ यूज किया जाना चाहिए? तो ये हमारा होता है समानुभूति, एम्पैथी होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट में परिवर्तन के साथ सेंसर के आउटपुट में परिवर्तन। तो क्या है हमारा दोस्तों इनपुट परिवर्तन के साथ आउटपुट परिवर्तन? हमारा होता है सेंसिटिविटी होता है दोस्तों, संवेदनशीलता होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अहंकार व्यक्त कर सकता है? तो अहंकार के लिए दोस्तों उंगली दिखाना। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, उंगली दिखाना, पॉइंटेड फिंगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपैड को माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करते समय सबसे आम विधि यूज करना है। तो सबसे आम विधि जो सरल विधि होती है दोस्तों कंट्रोलर इंटरफेस से कीपैड को मैनेज करने के लिए, वो हमारा होता है मैट्रिक्स स्कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी से बात करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के लिए I2C और SPI डिजिटल
मानक बनाए गए थे। तो बाहरी से बात करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा दोस्तों सेंसर और मॉड्यूल होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, एरर संदेश सिंटैक्स RESP इक्वल टू 0x00 एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो आमतौर पर के साथ किसी समस्या का संकेत देती है। तो किसी समस्या का जो संकेत है दोस्तों बोर्ड पर 80 मेगा चिप होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, पहचान करें कि कौन सी बायोमेट्रिक तकनीक नहीं है। इसमें बायोमेट्रिक तकनीक की बात कह रहा है दोस्तों। लिखित हस्ताक्षर तो ये हमारा नहीं होता है। पाम बेन पैटर्न रिकॉग्निशन ये दोस्तों हमारा होता है जो शरीर में जो अंग जैसे अंगूठे से हमारा जो बायोमेट्रिक होता है अंगूठे से भी हो सकता है, आइरिस आंखों से हो सकता है और फोटो से भी हो सकता है दोस्तों। तो ये तीनों होते हैं और हमारा लिखित सिग्नेचर से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के दौरान वक्ता को इनमें से किससे बचना चाहिए। तो वक्ता जो होता है दोस्तों वो सार शब्द से उसको बचना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ स्टेटमेंट में दो मान बराबर हैं या नहीं यह जांचने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डबल इक्वल टू। दोस्तों कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बराबर वैल्यू के लिए, जैसे किसी वैल्यू को 5 बराबर है 5 से, तो वहाँ पर इक्वल टू चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो इक्वल टू चिन्ह इसमें होता है दोस्तों ये असाइन के लिए होता है। जैसे कोई वैल्यू आपका ए है और इक्वल टू 6 है, तो ये जो 6 है ये ए में असाइन होता है, ये इक्वल टू चिन्ह बताता है दोस्तों। और बराबर चिन्ह के लिए दोस्तों हम डबल बराबर चिन्ह यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का नमी सेंसर किसी सामग्री की नमी सामग्री निर्धारित करने के लिए उसकी विद्युत चालकता को मापता है। तो नमी के लिए दोस्तों हम प्रतिरोधी नमी सेंसर का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग बूट एक्चुएटर जो समापन बिंदुओं का उपयोग करके रनिंग एप्लीकेशन के बारे में परिचालन जानकारी को उजागर करता है। तो दोस्तों हमारा जो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर होता है वो HTTP को मैनेज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी HTTP। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT में अन्य भाषाओं की तुलना में एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग कोड को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो प्राथमिकता जो दी जाती है दोस्तों समझने में आसान होता है, उच्च विश्वसनीयता होता है और पोर्टेबिलिटी होती है। इसमें से ये सभी ऑप्शन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल आर्डिनो पिन से प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम करंट क्या है। तो आर्डिनो पिन से जो प्राप्त की जाती है करंट दोस्तों वो होता है 20 MA। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनो IDE का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आर्डिनो IDE का उपयोग दोस्तों हमारा C में कोड लिखना, C लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए हमारा आर्डिनो IDE का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ दोस्तों अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसमें से जो भी क्वेश्चन दोस्तों चौथे पेपर के हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं बता रहे हैं आप सभी को 100% ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, आत्मरक्षात्मक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है दोस्तों। तो आत्मरक्षात्मक की बात हो रही है तो उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की बात होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट होम डिवाइस का उदाहरण है जिसे स्मार्ट ऐप या वॉइस कमांड का उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जैसे स्मार्ट होम, जैसे स्मार्ट घर है दोस्तों उसमें सेंसर लगा सकते हो, आवाज़ के द्वारा किसी
डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो तो वो होता है हमारा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। ये सभी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं दोस्तों स्मार्ट होम में। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा आईओटी संचार प्रोटोकॉल कम शक्ति कम बैंडविड्थ उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग, एक मिनट दोस्तों, इसका उपयोग वेरिएबल प्रौद्योगिकी और स्मार्ट घरेलू उपकरणों जैसे एप्लीकेशन में किया जाता है? तो दोस्तों हमारा होता है ब्लूटूथ कम ऊर्जा, ब्लूटूथ लो एनर्जी का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संचार प्रकार में विश्वसनीय ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए डेटा के प्रत्येक पैकेट में एक अतिरिक्त बिट्स जोड़े जा रहे हैं? तो एक अतिरिक्त बिट जो जोड़े जा रहे हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं तुल्यकालिक धारावाहिक संचार। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, सिंक्रोनियस सीरियल कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है? तो यहाँ पर पैसिव जो ट्रांसड्यूसर होता है दोस्तों ये हमारा रोबोट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, रोबोट। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ एक एरे दिया गया है, इंट एरे, यहाँ पर दिया गया है 10, 20 और 30 दोस्तों। और यहाँ सीरियल डॉट प्रिंट इन जो है एरे में 2 वाले इंडेक्स को प्रिंट करना है दोस्तों। तो इसमें 2 इंडेक्स क्या है हमारा, ये जो 10 है वो हमारा इंडेक्स नंबर है 0, 20 है हमारा 1 और हमारा 2 जो है वो है 30। तो यहाँ दूसरे इंडेक्स को प्रिंट करने की बात कर रहा है दोस्तों, तो दूसरे इंडेक्स में है 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, 30। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से आईओटी में कम ऊर्जा छोटी दूरी के संचार के लिए यूज किया जाता है? तो छोटी दूरी के संचार के लिए दोस्तों हमारा ब्लूटूथ लो एनर्जी का यूज किया जाता है, BLE का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए आमतौर पर 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बातचीत में सक्रिय होने की आवश्यकता होती है? तो सक्रिय होने की आवश्यकता जो है दोस्तों वो हमारा होता है संचार। जब हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको संचार कहते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आर्डिनो में कितने एनालॉग पिन होते हैं? तो आर्डिनो में जो एनालॉग पिन होते हैं दोस्तों वो हमारे 6 होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय प्रबंधक का गुण नहीं है? तो अच्छे समय प्रबंधक का जो गुण होता है दोस्तों इनमें से कह रहा कौन सा नहीं, तो अकुशल होना। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन बनाते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो प्रेजेंटेशन बनाते समय दोस्तों हमें मुख्य संदेशों का समर्थन करने के लिए दृश्यों और संक्षिप्त बिंदुओं का उपयोग करना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी है दोस्तों, हमारा आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी में उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य वायरलेस प्रोटोकॉल है? तो वायरलेस प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों आईओटी में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों यूज किया जाता है वो हमारा है ब्लूटूथ। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, पर्सनलिटी लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है जिसका अर्थ है, तो पर्सनैलिटी जो पर्सोना शब्द से लिया गया है इसका अर्थ है दोस्तों मास्क। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक कोड दिया गया है, आर्डिनो का कोड दिया गया है दोस्तों, उसका आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया है वाइड मैन फंक्शन इंट k इक्वल टू 0 डबल D 10.21 सेमीकोलन प्रिंट। यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका परसेंटेज का चिन्ह है ILU साइज ऑफ k+D। तो k+D जब यहाँ से मैनेज करता है दोस्तों तो एक हो जाता है हमारा 2 और एक हो जाता है 4।
इसको जब हम डबल करते हैं दोस्तों तो ये 4 हो जाता है और ये 8 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, आर्डिनो आईडीई में आर्डिनो कोड को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आर्डिनो आईडीई में आर्डिनो कोड जो होता है दोस्तों वो हमारा स्केच से यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, स्केच से। अगला क्वेश्चन हमारा, संचार में फीडबैक का उद्देश्य क्या है। तो संचार में जो फीडबैक होता है दोस्तों उसकी बात कर रहा है। तो ये होता है समझ को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेश सटीक रूप से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बगीचे या खेत में पानी के उपयोग की निगरानी और कंट्रोल के लिए किस प्रकार के आईओटी डिवाइस का यूज किया जाता है। तो हमारा जो सिंचाई पानी के लिए आईओटी यूज किया जाता है वो स्मार्ट सिंचाई प्रणाली होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आत्मसम्मान का संवर्धन किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली अस्थायी विशेषता कहलाती है। तो यहाँ पर आत्मसम्मान की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर हो जाएगा आत्म मूल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ लो एनर्जी पर संचालित होता है। तो जो ब्लूटूथ लो एनर्जी है दोस्तों BLE जो होता है वो हमारा होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IIoT का पूर्ण रूप क्या है। तो IIoT का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो IoT का होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और I का होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है। तो प्रेजेंटेशन की जो तैयारी का हिस्सा होता है दोस्तों उसकी बारे में पूछ रहा है। तो ये हमारा है निर्णय लेने की यह हासिल करना है, निर्णय लेना है कि यह हासिल करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IoT में वायर्ड कनेक्टिविटी मोड नहीं है। तो वायर्ड कनेक्टिविटी दोस्तों जो वायर से जोड़ा जाता है वो हमारा वाईफाई नहीं होता है, ये वायर से नहीं जोड़ा जाता दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनो के सोर्स कोड को कहा जाता है। तो आर्डिनो के जो सोर्स कोड होता है दोस्तों उसको हम स्केच कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, कंपाउंड असाइन ऑपरेटर प्लस इक्वल टू सी में क्या करता है। तो दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पर ऑपरेटर दिया गया ये सी का वैल्यू जो है प्लस के तरफ जाएगा उसके वैल्यू को जोड़ लेगा। तो ये दाहिने के तरफ जा रहा है दोस्तों, हमारा क्या है यहाँ से दाहिने के सॉरी दोस्तों दाएं से बाएं के तरफ यहाँ पर असाइन कर रहा वैल्यू जिसको जोड़ रहा है। तो दाईं ओर का मान बाईं ओर निर्दिष्ट करता। तो ये एक मिनट दोस्तों इस हाँ तो ये भी हो गया, दाईं ओर के मान को बाईं ओर के मान में जोड़ता है और परिणाम को बाईं ओर निर्दिष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सी में कौन सा डेटा प्रकार बिट एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस 20-2FH के एकल बिट तक पहुंच की अनुमति देता है। तो दोस्तों हमारा बिट होता है, इस क्वेश्चन का आंसर है बिट। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोटिव उद्योग में एम्बेडेड सिस्टम के एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑटोमेटिक उद्योग में एम्बेडेड का जो एग्जाम्पल है वो हमारा होता है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्डिनो में डिजिटल सेंसर को इंटरफेस करने के लिए किस प्रकार का पिन उपयुक्त है। तो डिजिटल सेंसर को इंटरफेस करने के लिए दोस्तों हमें डिजिटल पिन की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी सेवा यूजकर्ता को पहले से डिफाइन IoT सेवा को समय समय पर शुरू करने में सक्षम बनाती है। तो समय समय पर कौन सी सेवा हमारी
शुरू करती है दोस्तों, ये होता है हमारा पोल फॉर द रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक आत्मचर्चा का उदाहरण है। तो सकारात्मक की बात कर रहा है दोस्तों। तो सकारात्मक जो आत्मचर्चा है, मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और मैं अपने लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सारणी में पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी सारणी अगर बनती, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका जो इंडेक्सिंग जो रूल होता है दोस्तों, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। तो हमारा यहाँ पर पूछा किसी सारणी में पहले एलिमेंट का इंडेक्स पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा 0 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से टिल्ट सेंसर के घटक हैं। तो टिल्ट जो सेंसर के घटक होते हैं दोस्तों, रोलिंग वाल है, कंडक्टिव प्लेट है दोस्तों, और मरकरी है। तो ये सभी होते हैं दोस्तों, टिल्ट सेंसर के घटक सभी होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हाँ दोस्तों, आप सभी को जो ये चौथे पेपर के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके एग्ज़ाम में जाना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये कह रहा है डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो डेटाग्राम जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है दोस्तों, ये हमारा यूडीपी पर सुरक्षा विशेषताएं हैं, हमारा सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ यूडीपी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस सेट में हमने 64 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।